आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो सुपर पावर अमेरिका को युद्ध में बराबर की टक्कर दे रहा है। चाहे बात समुद्र में अमेरिकी सैनिकों को घेरने की हो या फिर हवाई हमलों की, हर मोर्चे पर ईरान अमेरिका के सामने एक कदम आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान के कई नेता इस बात का दावा कर चुके हैं कि इस जंग में ईरान अकेला नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ कौन खड़ा है। यह समझाते हैं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल युद्ध में ईरान के जो साथी हैं वो यहां पर समझना जरूरी है। लेबनान से अगर हम शुरुआत करें तो वहां पर जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह की अगर बात की जाए, वो ईरान के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है, वो 28 फरवरी से लेकर अब तक हमने आपको दिखाया। हिजबुल्लाह लगातार वार कर रहा है और आपको याद हो जब सीज फायर वाली कहानी सामने आई तो उसमें लेबनान के साथ सीज फायर वाली कहानी पर पेंच फंसा था और फिर बाद में जाकर 10 दिन का सीज फायर हुआ। दूसरी तरफ मिलिशिया, इराक में अगर बात की जाए और लेबनान में अगर बात की जाए तो मिलिशिया जो है वो भी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रिपल एच के अलावा मिलिशिया और हूती विद्रोही इस वक्त यमन की अगर हम बात करें तो लाल सागर में, लाल सागर में भी पूरी तरह से ईरान की मदद करने के लिए जो प्रॉक्सीज हैं वो रेडी हैं, जिसमें हूती पूरी तरह से इन्वॉल्व है। साथ ही साथ गाजा की अगर बात की जाए तो हमास है, वो भी वहां से जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। ये सभी मिलकर इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं, अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे। आप भला हमें आतंकी संगठन समझिए, ईरान का प्रॉक्सी समझिए, वक्त आने पर और जैसा वक्त चल रहा है उस पर हम जवाब देंगे। फिलिस्तीनी इस्लामिक ये भी खड़े, ये भी साथ में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक की अगर हम बात करें वो भी इस वक्त ईरान के साथ है और ये सब मिलकर अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर, मोनिका का रुख करते हैं। मोनिका, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, जरा जल्दी से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आशीष, देखिए ईरान की तरफ से नई चेतावनी जारी कर दी गई और साफ तौर पर कह दिया है कि बहुत सारे नए सरप्राइजेस के लिए तैयार रहे। ईरान की आईआरजीसी की तरफ से नई चेतावनी जारी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि दुश्मनों की सोच से परे नए सैन्य सरप्राइज के लिए हम तैयार हैं। बयान में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का जिक्र किया गया है जिसमें अमेरिका और इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। साथ साथ चेतावनी दी गई है कि किसी भी नए हमले का जवाब तुरंत होगा और तोड़ देने वाला होगा। ये भी कहा गया कि क्षेत्र अब एक नए दौर में जा रहा है जो विदेशी ताकतों से पूर्णतः मुक्त होगा। तो बड़ा दावा आईआरजीसी की तरफ से और साथ साथ देखिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का जिक्र किया है और अमेरिका इजरायल को भारी नुकसान का दावा किया गया है। साथ साथ ये कहा गया है कि अगर कोई भी इनिशिएट किया जाता है अमेरिका की तरफ से, इजरायल की तरफ से, तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पूरा क्षेत्र जो है वो नए दौर से गुजर रहा है। ऐसे में किसी भी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होगा और ऐसे बहुत सारे सैन्य सरप्राइज है जिनका अंदाजा शायद दुश्मनों को नहीं है। इस बात का भी जिक्र आईआरजीसी की तरफ से किया गया। यानी कि आशीष, कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आईआरजीसी भी लगातार तैयारियां तो चल रही हैं और एक नैरेटिव भी लगातार जो है सेट करने की कोशिश की जा रही है कि हम भी पूर्णतः जो है वो तैयार है, पूरे तरीके से तैयार है। हमें कम आंकने की भूल जो है वो अमेरिका ना करे। बिल्कुल, और यही कम आंकने की जो भूल अमेरिका कर रहा है उससे जो साढ़े साथी कह लीजिए या ग्रहण कह लीजिए इस वक्त शांति वार्ता पर नजर आ रही है। वापस लौटूंगा, ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता स्थगित होने के बाद खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दूसरे दौर की जो शांति वार्ता है उसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और इस वजह से कहा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि वो स्थगित भी हो गई है और इसके स्थगित होने के बाद हुर्मुज पर टकराव पड़ गया है। ऐसे में ब्रिटेन, फ्रांस समेत करीब 30 देशों ने मिलकर हुर्मुज खोलने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ये देश ऐसे समय में चर्चा के लिए एकजुट हो रहे हैं जब अमेरिका ने हुर्मुज नाकाबंदी हटाने से पूरी तरह से मना कर दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये देश क्या विकल्प तलाश रहे हैं और ये कौन कौन से देश हैं जो इस चर्चा में वर्चुअली या पहुंचकर शामिल हो रहे हैं।
ये तमाम सवाल जिसके जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। उधर यूरोप भी इस पूरे मामले को लेकर काफी एक्टिव है। ब्रिटेन और फ्रांस ने 30 से ज्यादा देशों के सैन्य योजनाकारों की एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से सुरक्षित और खुला रखने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि अगर हालात थोड़े स्थिर होते हैं और सीजफायर पूरी तरह लागू रहता है तो इस योजना को जमीन पर उतारा जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही कागजों पर सीजफायर है, लेकिन असल स्थिति अभी भी काफी नाजुक है। कई लोग इसे शांति के नीचे छिपी जंग जैसा माहौल बता रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष एक तरफ बातचीत की बात करें तो दूसरी तरफ दबाव बनाने और चेतावनियां देने का सिलसिला भी जारी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह पूरा मिशन तभी आगे बढ़ेगा जब स्थायी सीजफायर पूरी तरह लागू हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले 51 देशों की एक वर्चुअल मीटिंग में भी इस प्रस्ताव पर शुरुआती सहमति बन चुकी है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है। होर्मुज बंद या बाधित होने से पूरी दुनिया की तेल और गैस सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है, जिससे ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल मची हुई है। अब आप कहानी समझिए टुस्का को लेकर। टुस्का शिप का मुद्दा ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सामने उठाकर ट्रंप की घेराबंदी शुरू कर दी है। मौका ही नहीं देना चाहते कि ट्रंप कहीं से भी सांस ले पाए। दरअसल यूएन के सामने ईरान ने न सिर्फ अमेरिका की हिमाकत का खुलासा किया, बल्कि होर्मुज में अमेरिका की दादागिरी का सच भी सामने रख दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सामने मुद्दा उठाते हुए साफ साफ कह दिया कि ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका हर वो तरीका अपना रहा है जिससे अमेरिका को दूर रहना चाहिए। अब ऐसा ईरान क्यों कह रहा है, वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद को एक औपचारिक पत्र भेजकर अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। तेहरान का दावा कि 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में उसके वाणिज्य जहाज टुस्का पर अमेरिकी सैन्य बलों ने हमला किया और उसे जबरन अपने नियंत्रण में ले लिया। ईरान के मुताबिक इस दौरान जहाज के चालक दल को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिसे ईरान ने बंधक बनाने की कार्रवाई बताया। ईरान ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री नियमों और मौजूदा तनाव कम करने संबंधी समझौतों का उल्लंघन करार दिया। तेहरान का कहना है कि कदम न सिर्फ अस्वीकार है, बल्कि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। ईरान ने इसे समुद्री डकैती जैसा कृत्य बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। अपने पत्र में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से इस घटना की कड़ी निंदा करने की मांग की। साथ ही उसने आग्रह किया है कि जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उसके जहाज और चालक दल को तुरंत और बिना शर्त रिहा कराया जाए। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय नौवहन व्यवस्था को अस्थिर कर सकती है और क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकती है। अब इसकी कहानी समझिए। टुस्का को लेकर ईरान ने तो अपना बयान दे दिया, अपनी शिकायत जो है यूएन को पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाया भी है, लेकिन इसको लेकर अमेरिका क्या दावा कर रहा है वो समझना जरूरी है। अमेरिका की नौसेना ने जिस ईरानी जहाज को जब्त किया है वो कहा जा रहा है कि चीन से आ रहा था और उसमें मिसाइलों के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद था। ये दूसरा जहाज है, ये जो ईरानी जहाज दूसरा कब्जे में लिया गया, ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब उसमें क्या केमिकल था वो समझिए। वो कहा जा रहा है कि सोडियम परक्लोरेट वो उसमें मौजूद था। सोडियम परक्लोरेट अहम क्यों है इसको भी समझने की जरूरत है, वो हम आपको बताते हैं। सोडियम परक्लोरेट का किरदार किस तरह से वो समझिए। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलों में इसका इस्तेमाल होता है और बेहद खतरनाक बताया जाता है। सोडियम परक्लोरेट की सप्लाई प्रतिबंधित है
उसका यूज नहीं कर सकते हैं। उसकी सप्लाई पूरी तरह से बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान सोडियम परक्लोरेट चीन से आयात करता है और इसकी भनक लग गई। अब क्या हुआ कि ईरान सोडियम परक्लोरेट से अमोनियम परक्लोरेट बनाता है और यही डर अमेरिका को सता रहा है। अमेरिका अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में करता है। ये अमेरिका का दावा है कि इसका इस्तेमाल ईरान जो है वो करता है और इसी वजह से ईरान की मदद चीन कर रहा है, जिसे गिफ्ट के तौर पर अमेरिका ने दुख बताया कि हमें ये दुख पहुंचा है। जो भाई साहब ने कार्यक्रम तय किया उस शिप के जरिए, उससे हमें दुख पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन 2000 टन सोडियम परक्लोरेट से करीब करीब 500 बैलिस्टिक मिसाइल बन सकते हैं, जिसकी नुमाइश सड़कों पर की जा रही थी। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई और एक बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कहा जाता है कि 2000 किलोमीटर तक की होती है। ये तमाम कहानियां निकलकर सामने आई कि 2000 टन सोडियम परक्लोरेट से 500 बैलिस्टिक मिसाइल बनाए जा सकते हैं और ये डर अमेरिका को सता रहा है कि एक बार फिर से हथियारों के मामले में ईरान खड़ा ना हो जाए, और अगर ईरान खड़ा होता तो किस तरह से जवाब दिया जाएगा ये किसी से छुपा नहीं है। और इसी वजह से ये पूरी कहानी निकलकर सामने आई, जिसमें ईरान परेशान है और कह रहा है कि हमारे जहाज को जब्त किया गया है और ये युद्ध विराम का उल्लंघन है। युद्ध विराम का उल्लंघन इसे बताया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।